भुट्टा, भुट्टा खाने वाला भुट्टा। भुट्टा खाए हो? भुट्टा जी हमरा भुट्टा है। भुट्टा भुट्टा वो दिख रहा है ना? भुट्टा है, क्या है हमारा? भुट्टा है भुट्टा। जे भुट्टा में कितने दाने हैं जे बताना है। ये भुट्टा में कितने दाने हैं जे बताना है। और सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हमारा सवाल है ना। भुट्टा में कितने दाने हमको ये बताना है। और सवाल कहाँ का है हमारा? कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 13, चैप्टर कौन सा? अध्याय 13 का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल 6 है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का उदाहरण नंबर 6। यहाँ पर ये बोल रहा है भुट्टे में कितने दाने हैं ये बताना है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो भुट्टा होता है, भुट्टा एक प्रकार से शंकु के आकार का दिख रहा है। शंकु, ये एक चोटी ये हो गई और यहाँ से ये ऐसा आया, फिर यहाँ से ऐसा आया, फिर गोल पेंदी, है ना। शंक्वाकार होता है भुट्टा। भुट्टा कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। एक बिंदु जे हो गया और नीचे भुट्टा का आधार हो गया। भुट्टा भी ऐसी होता है ना, शंकु के आकार का होता है। ये हमारा भुट्टा हो गया भुट्टा। तो देखो, एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है। हाँ भैया, एक भुट्टा बाहर चल जाए, पगला मत दिखाओ ना। एक भुट्टा दिख रहा है? भुट्टा, एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है। किसके आकार का है? शंकु जैसे आकार का है। हमारे पास एक भुट्टा है, हमारे पास एक क्या है? भुट्टा। इस भुट्टे किसके आकार का है? शंकु जैसे आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसका सबसे चौड़ा सिरा ये वाला है। इसको शंकु के हिसाब देंगे तो सबसे चौड़ा सिरा ये वाला है। इसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी? 2.1 सेंटीमीटर। कितनी? 2.1 सेंटीमीटर है चौड़े सिरे की त्रिज्या। आर का मान, किसका मान? त्रिज्या आर का मान कितना है? 2.1 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये पूरी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है ना। है तो दाने कहाँ उगते हैं? क्या नीचे साइड दाने उगते हैं क्या? नहीं, दाने सिर्फ कहाँ उगते? वक्र पृष्ठ पर उगते। कहाँ उगते? वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ पर बस दाने उगते हैं। तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका? वक्र पृष्ठ वाला कुल कितना एरिया है वो निकालना पड़ेगा। शंकु का क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहां पर डालेंगे हम हल डाल के लिखेंगे यहां पर दिया है क्या दिया है ना। शंक्वाकार भुट्टे की त्रिज्या, शंक्वाकार भुट्टे के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे शंक्वाकार भुट्टे के आधार की त्रिज्या बराबर आर बराबर कितनी दी है? 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर है। इसकी यानी भुट्टे की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। भुट्टे की मतलब किसकी? भुट्टे की, है ना, ऊंचाई। शंकु की भुट्टे की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यहां लिखेंगे भुट्टे की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई लगती है। तिर्यक ऊंचाई दी है क्या? नहीं दी है। तो उसका सूत्र बना था पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग आर का वर्ग हर रहा है ना। सूत्र क्या होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का? तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई। तब तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तिर्यक
ऊंचाई। एल बराबर क्या होता है करनी में एच का वर्ग धन आर का वर्ग। एल आ करनी में एच का मान कितना है 20, वर्ग का हो गया वर्ग धन आर का मान कितना है 2.1, वर्ग का हो गया वर्ग। एल बराबर अब करनी में 20 का वर्ग 400, 20 गुणित 20 करना 400 आएगा धन। 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है कितना होता है 441 होता है 21 का वर्ग। अब इसके बाद 21 गुणा 21 का 441 आया। एक संख्यक पहले हम लोग ये वाले 21 का और एक 21 और है, उसमें भी एक संख्यक पहले हम लोग, कुल 2 संख्यक पहले क्या लग गए दशमलव, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अरे 2.1 है ना, 2.1 गुणा 2.1 गुणा कर 441 आया, एक और एक 2 संख्यक पहले क्या लग गया दशमलव। एल बराबर करनी में जोड़ो 400 धन 4 कितना हो गया 404.41 का 41 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद एल बराबर एल, अब वर्गमूल निकालना है इसका। क्या निकालना है हमको? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दो कैसे निकलेगा करनी में, इसको सीधे लिख दो 404 का 404, 41 का 41 बटा दशमलव का 1, 2 संख्या के पहले दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो? 2 जीरो। एल बराबर अब 404 40,441 किसका वर्गमूल है? 40,441 किसका वर्गमूल है? ये 2011 का वर्गमूल है। अगर आप 2011 में 2011 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 40,441 आएगा। क्लियर? बटे 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2। यदि आप 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 धाम कितना आएगा 100 आएगा। एल का हो गया एल। वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, दोनों करनी के बाहर जाएंगे। 2011 बटे कितना जाएगा यहाँ पर देखो 40,441 जो है ना वो 201.1 का वर्गमूल है। 2011 का नहीं, किसका है 201.1 का क्या है वर्गमूल है ना। 201.1 का क्या है वर्गमूल है। हाँ वर्गमूल, वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा 201.1 बचा। कितना बचा 201.1 बचा बटा बटे में कितना बचा, वर्ग से करनी कट गई सिर्फ कितना बचा 10, कितना बचा 10। एल बराबर 1 जीरो है तो 0.1 संख्या के पहले खसक जाएगा, कितना जाएगा 20.11 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 20.11 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब हम निकाल लेंगे भैया भुट्टे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाने से वक्र पृष्ठ में होते हैं, नीचे वाले भाग में छूछन होती है, उसको कोई नहीं खाता है ना, समझ रहे हो ना, है ना। तो ऊपर के वक्र पृष्ठ के दाने में खाते हैं ना, तो हम निकाल लेंगे भुट्टे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। यहां रख देंगे पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान कितना है 2.1, यहाँ रख देंगे 2.1 गुणा एल का मान कितना है, एल का मान 20.11 कितना है 11। अब 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 21 का हो गया 21 बटे दशमलव का 1, एक संख्या पहले दशमलव यहाँ बटे में जाएगा 1 जीरो, आगे 1 जीरो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 2011 बटे दशमलव का 1, 2 संख्या का 2 जीरो। इसके बाद 7 एकम 7 या 22 में 3 का मल्टीप्लाई करना है
2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 22 तिया 66। 22 तिया कितना हो जाएगा? बराबर का बराबर 22 तिया 66 गुणा 2011 बटे 1 और 1, 1 1 कम 1, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब 2011 में 66 का गुणा करना है। किस में क्या करना है? 2011 में 66 का गुणा करना है। 2011 गुणा 66, 6 कम, अरे 6 कम, अरे 6 शून्यम, 6 दूनी 6 का 6, 6 दून 12, 2 हासिल का 6 1 7 2 3 1, 1,32,726, 1,32,700 बटा में 1000 कितना जीरो? 1 2 3 0। तो कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 2 3 के पहले दशमलव। 132,726 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132,726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इतना जी, आगे इतने क्षेत्रफल पे भुट्टे के दाने उगे हैं। जमरा के निकल के आ गया। भुट्टे का जो बाहरी पृष्ठ है उसका पूरा एरिया निकल के आ गया। कितने एरिया पे भुट्टे दाने उगे हैं? 132,726 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर क्या हो गया? अपने दाने उगे हैं। हमने निकाल लिए भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होगा कितना है? 132,726 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, अब सवाल आगे पढ़ेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर 4 दाने होते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? 4। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? 8 दाने। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? 12 दाने। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? 16, है ना। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? 20 होंगे। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर के पृष्ठ पर कितने दाने? तो 132 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो निकल जाएंगे उतने दाने। यहां लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर दानों की संख्या कितनी है? 4 है 4। तो हमारे पास भुट्टे में कुल कितने पृष्ठ है? 132,726 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ है। तो निकाल लेंगे, इसीलिए 132,726 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर दानों की संख्या बराबर कितना कर देंगे? 132,726 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। मल्टीप्लाई करो 132,726 4 का गुणा करो। 132,726 में 4 का मल्टीप्लाई करो। 100 दशमलव को छोड़ दो, अभी दशमलव को छोड़ दो। 1,32,726 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। 1,32,726 में कितने मल्टीप्लाई करना है? 4 का। 4 चिंग 24 का 4 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 7 चौ 28 और 1 29 का 9 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 3 12 13 का 3 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 5,30,904। 5,30,904
904। 3 संख्या के पहले दशमलव है, 3 संख्या के पहले क्या लग गया? ये पॉइंट 9 पे आ गया, मगर 10 होगा तो मतलब एक दाना बढ़ जाएगा। तो 530 ना बोल के अपन इसको 531 दाने बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि दाना पूरा एक सेका ही होगा, दाना पॉइंट में आने से रहा। अतः कितने दाने होंगे? 531, 531 दाने, जो हो गया आंसर। कैसा लगा सवाल? 531 दाने।